हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नरक नागराज की कॉमिक्स नरक आहुति का चौथा भाग। जहर के आंसू रोया था मैं, जाने कितनी ही देर तक। वह आश्रम मेरे उजड़े हुए संसार से निकलते नफरत के हलाल का प्रत्यक्षदर्शी बनता रहा। आज अनाथ हो गया नरकनाशक। उद्देश्यहीन लग रहा था मुझे अपना जीवन, पर उस महापुरुष ने मुझे मेरे अस्तित्व का वह पहलू दिखाया जिसे मैं देखकर भी समझ नहीं सका था। जिस प्रकार कीचड़ में खेलने खिलने के बावजूद कमल स्वच्छता का प्रतीक है, उसी प्रकार तुम्हारी अच्छाई बुराई की छत्र छाया में रहने के बावजूद भी अपनी ऊर्जा से दुनिया को प्रकाशित करती रही है वत्स। नरकनाशक के रूप में तुमने पाप के नरक का नाश किया है। मानवता ऋणी है तुम्हारी, जिसका जन्म अनगिनत आंखों के आंसू पोंछने के लिए हुआ हो। उसकी आंखें खुद ही नम कैसे हो सकती है? उठो पुत्र उठो, यह शक्तियाँ तुम्हारी धरोहर ही नहीं, तुम्हारा दायित्व भी है। ताकतवर वही है जो दूसरों की रक्षा करे, दूसरों के हित के लिए लड़े। निर्बल को यह अधिकार कहाँ? अपनी ताकत पहचानो। क्यों रोते हो अपने अनाथ होने पर? यह पूरा संसार तुम्हारा परिवार है, परिवार जिसकी तुम्हें रक्षा करनी है। जाने कैसा जादू था उस शख्सियत में, आवाज़ जैसे आत्मा के हर जख्म पर मरहम रख रही थी। आपका ऋणी हूँ बाबा। यदि आपने संभाला ना होता तो अपने पालक पिता के हाथों की कठपुतली बनकर इस संसार को ही नरक बना देता मैं। ऋण तो इस संसार का है वत्स, जो सभी को चुकाना है। तुम नरक नाशक हो, पाप के नरक का नाश करो, यही धर्म है तुम्हारा। एक बात पूछ सकता हूँ बाबा? अवश्य पूछो वत्स। आपने कहा था कि आत्मा मनुष्य के जीवन का संरक्षित चलचित्र संजोए हुए होती है। मेरी आत्मा से आपने मेरे और मेरे पालक पिता के जीवन का सच जाना, तो मेरे असली माता पिता और मेरे जन्म का सच भी आपसे छुपाना होगा। प्रत्येक सत्य के दृष्टिगोचर होने का सही समय होता है वत्स। जब सही समय आता है तब सत्य स्वयं ही झूठ के आवरण से निकलकर बाहर आ जाता है। तुम्हारे पिता के सच को तुम्हारे सामने आने में 14 वर्ष लगे। प्रतीक्षा करो, सही समय आने पर तुम्हारे जन्म का सत्य भी यूं ही तुम्हारे सामने सभी झूठों के आवरण चीर कर आ खड़ा होगा। तब तक अपना धर्म निभाओ, नरक का नाश करो। वही करूँगा बाबा, और शुरुआत घर से होगी। पर यहाँ आने से पूर्व मुझे सिल्विया हुड के अड्डे पर जाना था, पर वहाँ मेरी उम्मीद से विपरीत ही कुछ घटित हो रहा था। आपका सामना करने से पहले मैं उस शहर को ख़त्म करना चाहता था जिसने मुझे किराए पर लिया था, पर मैं यह नहीं जानता था कि वह शहर वास्तव में सिल्विया नहीं, शंकर शहंशाह है। मुझे पहले ही अंदेशा था कि शंकर शहंशाह ने मेरे मालिक बुलडॉग को अपने वश में किया हुआ है। मेरा अंदेशा मालिक के गले में पड़ी यह माला टूटते ही सच साबित हो गया। हुर्र, मैं तो खुद को एसएस का ऋणी समझ रहा था, पर उसने मेरी ही पीठ में छुरा भोंक दिया। बिग ब्लैक बुलडॉग को अपना पालतू कुत्ता बनाने चला था कमीना। बहुत बुरी मौत मारूंगा उसे, पर पहला नंबर नरकनाशक का है। बता लड़की, कहाँ है वह सपोला नरकनाशक, वरना हम दोनों मिलकर तेरे चीथड़े उड़ा देंगे। तुम्हारी इस खुशफहमी को मैं अभी दूर किए देती हूँ। बहुत गर्मी है तेरे अंदर, तेरी जान के साथ ही निकल जाएगी लड़की। फाड़ खाएगा आज बुलडॉग तुझे। उफ। तुझसे इससे ज़्यादा नम्रता की उम्मीद नहीं थी मुझे, पर तेरा जिंदा होना और यहाँ मौजूद होना मेरे लिए भी आश्चर्य था, जिससे उबरने में कुछ समय लग गया। नरकनाशक, बुलडॉग को जिंदा देखकर और उसके व एसएस के कनेक्शन के बारे में जो कुछ जानना था जान चुका था मैं। अब समय था बुलडॉग को वहाँ पहुँचाने का जहाँ वह पहले जाते जाते लौट आया था, नरक में। पहली बार तो ग्रेट बुलडॉग ने मुझे तेरे पीछे जाने से रोक दिया था, पर अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बचो नरकनाशक। पिछली बार कुछ सांसें शेष बच गई होंगी तेरे जीवन की। अब उन सांसों की उल्टी गिनती शुरू होती है। उल्टी गिनती तो तेरी शुरू हो गई है सपोले। इसी पल का तो इंतजार था।
सिल्विया का एंगल भी मुझे क्लियर करना था। मैं अब तक समझ नहीं पा रहा था कि सिल्विया मेरी मदद क्यों कर रही थी। शायद मुझ पर इन्वेस्ट की हुई अपनी रकम डूबने से बचाने के लिए, या फिर बात कुछ और ही थी। चीर डालेगा बुलडॉग तुम दोनों को। चीरने का काम सिल्विया तुझसे बेहतर कर सकती है। बुलडॉग, नमूना देखना चाहेगा? सिल्विया के भीतर तो नेवलों वाले गुण प्रभाव में आ रहे थे। बुलडॉग का चेहरा और शक्तियाँ पागल कुत्ते की तरह विकृत हो गई थी। शायद यह उन्हीं रेबीज कुत्तों के उसे झंझोड़ने का असर था जिनके पिंजरे में मैंने उसे फेंक दिया था। बहरहाल मुझे सिल्विया की मदद करनी थी। ओह, समय रहते नाग इंद्रियों ने बचा लिया, वरना मेकेबर के घातक लॉन्चर्स मेरे परखच्चे उड़ा देते। भीतर चल रहे हंगामे से बाहर तैनात सैकड़ों गार्ड्स, जो कि वास्तव में एसएस के आदमी थे, वे सक्रिय हो चुके थे। रिट रिट चूम बूम रिट, इन सबको ख़त्म कर दो। स्वामी जी का यही आदेश है। मूर्ति हम नरकनाशक की लाश से बरामद कर लेंगे, पर उन्हें निष्क्रिय करने में मेरे नाग सैनिकों को कुछ ही पल लगने थे। साएं साएं हिस फुस। मेकेबर नाम की मुसीबत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हर पैतरे और अपनी हर शक्ति का असफल प्रयोग कर चुका था मैं, सिवाय नागफनी सर्पों के। बाहर आओ नागफनी सर्पों, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। पर नागफनी की उस शक्ति ने मुझे भी हतप्रभ कर दिया। ओह, यह क्या? इनसे तो विस्फोटक सर्प निकल रहे हैं। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि किसी सर्प में विस्फोटक शक्तियाँ भी हो सकती हैं। उफ, यह इंसान है या जादूगर? इसके सांप तो बारूदी भी है। सिल्विया और बुलडॉग की लड़ाई की खूंखारता भी पल प्रतिपल बढ़ती जा रही थी। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह घायल कर चुके थे, और मैं नागफनी सर्पों की उस अद्भुत शक्ति को अभी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। विस्फोटक सर्पों के विस्फोटों से वह पूरी जगह ध्वस्त होने वाली थी। कड़ कड़ूम। नागफनी सर्पों के मुंह से निकलते छोटे विस्फोटक सर्पों की मारक क्षमता आर्मी टैंक से भी दुगनी थी। विस्फोट सर्पों के भीषण विस्फोटों से वह पूरी जगह ताश के पत्तों से बनी इमारत की तरह ढह गई। मेरे पास सिर्फ इतना ही समय शेष था कि सिल्विया को लेकर वहाँ से बाहर निकल पाऊँ। बुलडॉग और मेकबर की जिंदा कब्रें उस विशाल किले के मलबे में ही बन गई, जिसकी पुष्टि उसके अपने आप भरते घाव। मेरी नाग इंद्रियों ने सिल्विया के भीतर इच्छाधारी शक्तियों को महसूस किया था, जिसकी पुष्टि उसके अपने आप भरते घाव और बदलता रूप दे रहा था। मैं उसकी इन अनोखी शक्तियों का राज जानने को उत्सुक था। ओह, तुम्हारे घाव भी अपने आप भर सकते हैं। सिल्विया का यह रूप अब तक दुनिया के लिए एक राज है नरकनाशक, जो कि तुम्हारे सामने आज खुल रहा है। पर राज तो अभी बहुत से खुलने बाकी थे। शायद नागमणि ने तुम्हें जिस भी तरीके से अपने अधीन किया था, उससे तुम आज़ाद हो। तो तुमने कैसे जाना? क्योंकि मैं नियति के कहने पर तुम्हें बचाने आई थी। सिल्विया शायद दुनिया की आखिरी इंसान थी जिसके मुंह से मैंने वह नाम सुनने की कल्पना की होगी। नियति? तुम नियति को कैसे जानती हो? क्योंकि मैं और नियति बेस्ट फ्रेंड्स हैं। क्या हुआ ग्रेट गन मास्टर हुड की बेटी? ग्रेट गन मास्टर हुड की बेटी और नियति के बेस्ट फ्रेंड होने की बात पर चौंक गए। नरकनाशक, जिस तरह तुम अपने पिता नागमणि की असलियत से अनजान हो, उसी तरह मैं और नियति भी अपने अपने पिताओं के वास्तविक घिनौने चेहरे से अनजान थे, जिन पर उन लोगों ने शराफत के नकाब चढ़ा रखे थे। मेरे लिए मेरे पिता जर्मनी के सबसे बड़े आर्म्स मैन्युफैक्चरर थे, जो कि विभिन्न देशों की सेनाओं को लीगल व लाइसेंस्ड हथियार सप्लाई करने का कार्य करते थे। मेरे पिता अक्सर ही हिंदुस्तान आते थे और मैं हमेशा उनके साथ होती थी। यहाँ वह हमेशा मेयर शंकर साहनी के पास ही ठहरते। इसी दौरान मेरी और नियति की मित्रता शुरू हुई। यह वह समय था जब शंकर साहनी एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार अधिकारी थे, और उन्हें इस बात का कतई अंदेशा नहीं था कि ग्रेट गन मास्टर हुड हिंदुस्तान के गद्दार नेताओं और आतंकवादियों के साथ मिलकर उन्हें अवैध हथियार सप्लाई करने का काम करते हैं। मेजर की कर्तव्यनिष्ठता मेरे पिता और उनके अवैध बिजनेस के लिए बड़ा खतरा बन रही थी। हुड ने एक भ्रष्ट नेता को मेयर व उसके परिवार को ख़त्म करने का निर्देश दे दिया।
मेरे कानों में पिघले शीशे की तरह पड़े थे उनके वह क्रूर शब्द। अगर शंकर साहनी जिंदा रहा तो जल्द ही हम फांसी के फंदों पर झूलते नजर आएंगे। उसे शक हो गया है कि मेरे बार बार भारत आने की वजह सरकारी काम व सौदे नहीं, बल्कि तुम जैसे भ्रष्ट नेताओं और आतंकवादियों से आर्म्स डील करना है। उसे और उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दो। मेरे सीने में अपने पिता के खिलाफ नफरत का सैलाब उमड़ रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पिता का यह रूप देखना पड़ेगा मुझे। क्यों पापा, क्यों? अब तो तुम मेरा असली रूप देख ही चुकी हो मेरी बच्ची। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, बी डैडीज लिटिल गर्ल। तुमने जो देखा, जो सुना, सब भूल जाओ और मैं भी इस घटना को बुला दूंगा। पिता पुत्री के रिश्ते को एक ही झटके में तोड़ डाला हुड ने। साबित कर दिया उसने कि वह वाकई इंसान के रूप में हैवान है। वरना मजबूरन मुझे यह भूलना पड़ेगा कि तुम मेरी बेटी हो। आपकी इस हरकत ने मेरा यह गुमान तो भुला ही दिया कि आप मेरे पिता हैं। नहीं हैं आप मेरे पिता, तुम सिर्फ एक अपराधी हो। ग्रेट गन मास्टर हुड। ग्रेट गन मास्टर हुड जिंदगी में पहली बार अपना निशाना चूका था और मैंने पहली बार भी निशाना नहीं चूका। आखिर मेरी रगों में ग्रेट गन मास्टर हुड का खून बह रहा था। जाने कितनी ही देर तक हुड की लाश के पास फफकती रही मैं। क्यों, यह मैं आज भी समझ नहीं पाती। उस दिन मैंने एक बात जानी, जब हम रिश्तों को तोड़ते हैं तो वे रिश्ते भी हमें भीतर से तोड़ देते हैं। मैं हिंदुस्तान आ गई। मेरी जानकारी के अनुसार मेयर और उनकी पत्नी मर चुके थे। अब हम दोनों दोस्त ही एक दूसरे का सहारा थे। पर भाग्य तो मेरे साथ एक घिनौना खेल खेलने की ठान चुका था। शंकर साहनी वापसी आ गया था, लेकिन सिर्फ उसका शरीर वापस आया था। उसकी आत्मा मर चुकी थी शायद। उसने शंकर शहंशाह के रूप में अपने दुश्मनों का सफाया करना शुरू किया। उसे एक इंसान तक पहुंचना था जो कि उसकी बर्बादी और उसकी पत्नी की मौत का जिम्मेदार था। हुड, तुम्हें मरवाने का आदेश ग्रेट गन मास्टर हुड ने दिया था। मुझे माफ़ कर दो शंकर साहनी। शंकर साहनी नहीं, शंकर शहंशाह बोल कमीने। बदले की आग में जल रहा था शंकर शहंशाह, और उसी आग में उसने मेरा अस्तित्व राख करने की ठान ली। मेरी तुमसे कोई अदावत नहीं है लड़की, पर यह कैसे भूल जाऊं कि हुड की भी मेरी पत्नी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अगर मेरी ईमानदारी की कीमत मेरी पत्नी ने अपनी जान से चुकाई है, तो तुझे भी अपने पिता की गद्दारी की भरपाई करनी होगी लड़की। मुझे उसी जंगल में फिकवा दिया शंकर शहंशाह ने, जहाँ तुम्हें वह मूर्ति हासिल करने भेजा था मैंने। तुझे अपनी ज़िंदगी बचाने का अंतिम अवसर दे रहा हूँ लड़की। अगर तू इस जंगल से जीवित बचकर बाहर आ गई तो तेरी ज़िंदगी बख्श दूंगा। अभी तेरे बाप जितना कमीना नहीं हूँ मैं। उस बियाबान जंगल में मुझे उन दुर्दांत कबीले वासियों ने घेर लिया। अपने बचाव का साधन मेरे पास एकमात्र गन थी। अब तुम उसमें जब तक उसमें गोलियां थी, मैं उन कबीले वालों पर फायर करती रही। यह तो तुम अब यह तो अब तुम भी जान ही चुके हो कि वह कोई आम कबीले वाले नहीं थे। उन इच्छाधारी नेवलों ने बुरी तरह घायल कर दिया मुझे। अपनी खुली आंखों के सामने अपनी मौत का मंजर देख रही थी मैं, जो किसी भी पल मुझे अपने आगोश में लेने वाली थी। पर आगोश में किसी और ने लिया। शायद उन इच्छाधारी नेवलों का सरदार था वह। अपने रक्त की चंद बूंदें उसने मेरे मुंह में डाली। मेरे पूरे शरीर में आग भरती चली गई। जाने कितनी ही देर उस नरकाग्नि की जलन में तड़पती रही मैं, जो मेरी बेहोशी के साथ ही समाप्त हुई। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं शंकर शहंशाह के आश्रम में थी और मेरे घाव आश्चर्यजनक रूप से भर चुके थे। तो तूने अपनी ज़िंदगी बचा ही ली। जानना चाहेगी कैसे? मेरे आदमियों को तू जंगल के बाहर बेहोश मिली थी। जब वे तुझे यहाँ लाए तो तुझे देखते ही मैं समझ गया कि तेरे भीतर इच्छाधारी गुण विकसित हो गए हैं। उसने अपना डमरू बजाना शुरू किया और मुझे लगा मेरे भीतर वही नरकाग्नि जलने लगी है। मेरा रूप परिवर्तित होने लगा। यह वज्रनाद संसार के किसी भी इच्छाधारी को काबू में कर सकता है। अब तू जिंदा तो रहेगी, लेकिन मेरी गुलाम बनकर, और ताउम्र तू मेरी गुलामी करके
अपने पिता के गुनाहों की भरपाई करेगी। अपने पिता के अवैध हथियारों के निर्माण व तस्करी का काम अब तू संभालेगी। बस फर्क इतना होगा कि तेरी डोर मेरे हाथों में होगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन यह घृणित कार्य कभी नहीं करूंगी। उसके उस डमरू की ध्वनि वाकई मेरी आत्मा को उसके अधीन करती चली गई। ना चाहते हुए भी मैं शंकर शहंशाह के आदेशों को मानने पर विवश थी। भगवान के लिए बंद करो यह डमरू बजाना, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। भाग्य ने मुझे मेरे पिता की हत्या का दंड देने का शायद वही रास्ता चुना था। मैं उसी अपराध की दलदल में धंसती चली गई जिसके कारण अपने पिता को गर्त में मिला दिया था मैंने। सिल्विया हुड अपने पिता की हत्यारन और अवैध हथियारों के बिजनेस की साम्राज्ञी बन गई। पर सच तो यह है कि मैं सिर्फ शंकर शहंशाह के हाथ की कठपुतली मात्र थी। मायावी थी उसके डमरू की स्वर ध्वनि। मैं संसार के किसी भी कोने में रहूं, यदि मैं उसके विरुद्ध जाने की कोशिश करती तो मेरे मन मस्तिष्क में गूंज उठती वह ध्वनि, और मैं उसके अधीन होकर शंकर शहंशाह के आदेशों का पालन करने को विवश हो जाती। उफ, बंद करो इसे शंकर शहंशाह, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। शंकर शहंशाह ने नियति से मेरी असलियत छुपाए रखी, और मैं चाहकर भी नियति को उसके पिता की असलियत से वाकिफ नहीं करा सकती थी। पर शंकर शहंशाह बनकर लौटने के बाद से नियति पहले से भी ज़्यादा अकेली हो गई। फिर तुम उसकी ज़िंदगी में आए। यह सच है नरकनाशक, तुम्हारे रूप में नियति के सुने जीवन में खुशियाँ लौटी थी। उसने मेरे ही कहने पर तुम्हें कभी मेरे बारे में नहीं बताया, पर तुमसे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात उसने मुझसे शेयर की है। उसके मन का हर भाव जानती हूँ मैं खुश थी। कम से कम मेरी दोस्त के जीवन में कोई तो सच्चाई की उम्मीद लेकर आया था। पर उस रात उसका फ़ोन आया। सिल्विया, नरकनाशक को कुछ हो गया है, वह मुझे मारना चाहता है, तुम आ जाओ प्लीज़। उसे शंकर शहंशाह ने अपनी हकीकत बता दी थी, और तुम भी उसके दुश्मन बन बैठे थे। जब तुम विषप्रिया से लड़ने में व्यस्त थे, उन चंद पलों का फ़ायदा उठाकर ही उसने मुझे कॉल किया था। शंकर शहंशाह या उसका पालतू कुत्ता बुलडॉग खुद तुम्हारे ऑक्शन में बोली लगाने नहीं जा सकते थे, इसलिए शंकर शहंशाह ने मुझे इस काम के लिए भेजा। मेरे पास नियति को बचाने का यही एक मौका था। तुम पर एक नज़र पड़ते ही मेरी इच्छाधारी शक्तियों ने तुम्हारी इच्छाधारी शक्तियों को भांप लिया। साथ ही यह भी भांप लिया कि तुम्हारी शक्तियाँ किसी प्रकार के मानसिक अवरोध के अधीन हैं। पर जब तुम वापस लौटे तब वह मानसिक अवरोध हट चुका था। अजीब विडंबना है सिल्विया, मैं, तुम और नियति तीनों ही अपने अपने पिताओं के पाप का बोझ ढो रहे हैं। नियति की दुश्वारियों का दोषी हूँ मैं। जब तक अपनी नियति को सही सलामत नहीं बचा लेता, चैन से नहीं बैठूंगा मैं तुम्हारे साथ हूँ नरकनाशक। यानी सिल्विया हुड भी तुम्हारे साथ आई है। ना सिर्फ आई है, बल्कि जंग का आगाज भी कर चुकी है। जानते हो साथियों, जब रिश्तों की बात आती है, अपनों की बात आती है, यह दिल बहुत खुदगर्ज हो जाता है। जानता है कि सब कुछ खो चुका है, फिर भी जाने क्यों बंद मुट्ठी से रेत की तरह फिसल चुके रिश्तों को भी ख्वाहिशों के आगोश में समेट लेना चाहता है। बौखला गया था मैं। कैसे अपने बेटे को अपने से दूर हो जाने देता। क्या आपको एहसास है साथियों, किसी अपने को, जिगर के टुकड़े को खोने का दर्द कैसा होता है। राज, मेरे बच्चे, मेरी बात सुन, पापा की बात सुन। तू बेटा है मेरा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, पर एक बार, बस एक बार अपने पापा की आंखों में आंखें डालकर देख। मैंने तुझे हमेशा अपना बेटा माना है। क्या यह सच है? क्या यह सच तुझे अपने बाप की आंखों में नहीं दिखता? आपकी आंखों में मुझे आज अनगिनत बेगुनाहों और मासूमों का लहू नज़र आ रहा है पापा। राज, अपने जीवन की जाने कितनी रातें मैंने इस दुस्वप्न में काटी थी कि बिछो के इस दर्द से कैसे गुजरूंगा, पर उस पल की वास्तविकता, उसकी पीड़ा मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यह वह एहसास है जिससे शायद हर पिता गुजरता है जब उसका बेटा उसकी अवहेलना करता है। अपने जीवन में हर इंसान कभी ना कभी अपने पिता की अवहेलना करता है, उसका दिल दुखाता है।
आपने भी किया होगा, मैंने भी किया था। लेकिन पिता के दिल में उससे उठने वाली टीस का पैनापन आप सिर्फ तभी समझ पाते हैं जब खुद आपकी औलाद आपके साथ वह सलूक करती है। हाँ, यही सच है। खूनी और वहशी हत्यारे हैं आप, जिन गुनाहगारों को आज तक आप मेरे हाथों मरवाते आए। सच तो यह है कि आप भी उन्हीं में से एक है। बस करो राज, बस करो। हाँ, मानता हूँ सैकड़ों का खून है मेरे हाथों पर, लेकिन वे सैकड़ों तुम्हारे क्या लगते थे? कोई नहीं। उन्होंने तुम्हें मौत के आगोश से खींचकर नया जीवन नहीं दिया था। उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इस काबिल नहीं बनाया कि तुम खुद को नरक नाशक कह सको। और फिर थे तो वो सभी अपराधी ही। वे सभी रिश्ते में भले ही मेरे कुछ नहीं लगते थे पापा, लेकिन उनमें से भी कोई किसी का बाप था, कोई किसी का बेटा था। आज आपको लग रहा है कि आपका बेटा आपसे दूर हो रहा है तो कलेजा छटपटा रहा है आपका। जरा उन बच्चों के बारे में सोचिए पापा, जो आपकी वजह से अब जिंदगी में कभी अपने पिता का चेहरा दोबारा नहीं देखेंगे। उस पिता के बारे में सोचिए जो जिंदगी में दोबारा कभी अपने बेटे को गले से नहीं लगा पाएगा। उन रिश्तों का खून करने का अधिकार किसने दिया आपको? चुप क्यों हैं पापा? जवाब दीजिए। आप तो मेरे भगवान थे, पर सैकड़ों निर्दोष मजलूमों का भगवान किसने बनाया आपको? सच तो यह है कि आप भगवान नहीं हैं। मेरी नज़रों में तो आप आज से आप इंसान भी नहीं हैं। आप जहर का सौदा करने वाले हैवान हैं। चाहे वह अपराधी थे, लेकिन कानून से पहले वह आपके दुश्मन थे। इस्तेमाल किया आपने मेरा अपने दुश्मनों को मिटवाने में। अपराधी तो आप भी हैं। मुझे आपको भी मिटा देना चाहिए। नहीं, नहीं, नहीं। एक पिता के दर्द का एहसास पिता बनने पर ही होता है। जब औलाद इतनी बड़ी हो जाती है कि खुद को पिता से ऊपर समझने लगती है। जिस पिता ने सिवाय प्रेम के औलाद से कुछ ना किया हो, उसी पिता के आदर्शों से घृणा करने लगती है। उस दिन मैं ज़िंदगी में आखिरी बार रोया था, फूट फूट कर, किसी बच्चे की तरह जिसका सबसे प्यारा खिलौना उससे छिन गया हो। उस दिन मेरे भीतर कुछ मर गया था। इस इंसान के शरीर में पिता की आत्मा थी, जिसे उसके बेटे के तिरस्कार ने ही मार दिया था। नहीं, अब इस शरीर में कुछ बचा था, तो वह था नफ़रत से भरा हुआ पत्थर का दिल और हैवानियत से लबरेज दिमाग। हाँ साथियों, एक पिता मर चुका था और कौटिल्य नागमणि जिंदा हो गया था। हा हा हा। बेशक नागराज संसार का सबसे जहरीला इंसान सही, पर उस दिन मेरी नफ़रत का हलाहल पीना उसके भी वश में नहीं था। मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, तुझे लगता है कि मुझसे लड़कर तू इस दुनिया को बचा सकता है? सच तो यह है कि तू सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ की कठपुतली है। मेरे बिना कुछ भी नहीं है तू, कुछ भी नहीं। यकीन नहीं होता? हे, अभी हो जाएगा। यह देख, शंकर शहंशाह को फ़ोन लगा रहा हूँ मैं। उस बेवकूफ़ को लगता है कि वह मुझे धोखा देकर निकल सकता है। पापा। नियति, क्या हुआ मेरी बच्ची? मेरा सिर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सिर दर्द से फट जाएगा। पिंग 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 पिंग। नागमणि का कॉल। नागमणि, यह सब तेरा ही किया धरा है। क्या किया है तूने मेरी बेटी के साथ? अपनी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार मैं नहीं, तू खुद है शंकर शहंशाह। मैंने कहा था कि मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश मत करना। हाँ, यह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने नियति के मस्तिष्क में एक सूक्ष्म सर्प ट्रांसप्लांट कर दिया था। अगर तू मुझे अपनी नाक शक्तियाँ ईमानदारी से सौंप कर नियति को ले जाता, तो मैं उस सूक्ष्म सर्प को नष्ट कर देता। पर तूने मुझे धोखा देने की कोशिश की, इसलिए तुझे कॉल करने के दौरान मैंने उस सूक्ष्म सर्प से जुड़ा नैनो एक्सीलरेटर डिवाइस एक्टिव कर दिया है। अब वह सूक्ष्म सर्प नियति के मस्तिष्क के भीतर ही अपना आकार बढ़ाता रहेगा, जब तक वह उसके मस्तिष्क को किसी पके तरबूज की तरह फाड़कर बाहर नहीं आ जाता। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते नागमणि। कौटिल्य नागमणि की भावनाओं को उसकी कमजोरी समझने की भूल कर दिया तूने। शंकर शहंशाह, अब इसकी कीमत तेरी बेटी अपनी जान से चुकाएगी। नहीं नागमणि, तुम जो भी कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मेरी बच्ची को छोड़ दो।
तेरे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, यू टर्न ले और नियति वह अपनी असली नाग शक्तियों समेत मेरे कदमों में आकर गिर जा। क्लिक। मैं आपको इस तरह नियति की जान से नहीं खेलने दूंगा। हा हा हा। औलाद चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, पर इतना याद रखना बेटा कि बाप आखिर बाप ही होता है। नियति की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों में है और उसकी कीमत सिर्फ शंकर शहंशाह को ही नहीं चुकानी। कर्जदार तुम भी हो मेरे बच्चे। उस नाग मंदिर से जो मूर्ति तुमने शंकर शहंशाह के लिए हासिल की है वह तुम मेरे हवाले करोगे फौरन। देवकालजाई की मूर्ति? पर आपको वह मूर्ति क्यों चाहिए? शंकर शहंशाह तुम्हारा प्रयोग किसी साधारण मूर्ति को हासिल करने के लिए नहीं करेगा। वह मूर्ति अवश्य ही नाग शक्तियों का स्रोत है, ऐसा स्रोत जिसे पाने के लिए शंकर शहंशाह भी लालायित है। जाहिर सी बात है, जिसके पास वह मूर्ति होगी वही नाग शक्तियों को कंट्रोल करेगा। इसलिए वह मूर्ति मेरे हवाले कर दो राज, फौरन, वरना नियति मौत के हवाले हो जाएगी। इसी समय शंकर शहंशाह की गाड़ी इमारत की दीवार तोड़ते हुए भीतर दाखिल हुई। आओ शंकर शहंशाह आओ, आखिर तुम्हारी नियति ने ही तुम्हें हारने पर मजबूर कर दिया। हा हा हा। सूक्ष्म सर्प के जिस्म में फिट नैनो एक्सीलरेटर डिवाइस का कंट्रोल मेरे रिस्ट बैंड से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक कोड है जो कि उस सूक्ष्म सर्प को निष्क्रिय करके ख़त्म कर सकता है, और वह कोड सिर्फ मैं जानता हूँ। नियति, तुम्हारे पास समय नहीं है राज, मूर्ति मेरे हवाले कर दो। वह नागराज के जीवन के सबसे अनिश्चिततापूर्ण क्षण थे। एक और उसका कर्तव्य था तो दूसरी ओर उसकी नियति। आखिरकार था तो वो मात्र 14 वर्ष का किशोर ही। उसकी निर्णय क्षमता पर कहीं ना कहीं उसके तर्क से अधिक उसकी भावनाएं हावी थी। शायद उसे अंदेशा नहीं था कि भावना तिरेक लिए गए फैसले अक्सर विनाश के कारण बनते हैं, या फिर शायद उसे अंदेशा ही नहीं था कि उसका वह निर्णय किस विनाश को न्योता देने वाला है। कौटिल्य नाम है मेरा, कौटिल्य नागमणि, और कौटिल्य अपनी औलाद पर भी विश्वास नहीं करता। मुझे प्रमाण चाहिए कि तुम भी शंकर शहंशाह की तरह मुझे धोखा नहीं दे रहे हो। नहीं, मुझे इस मूर्ति की नाग शक्तियों का नमूना देखना है। नहीं, तुझमें इतनी कुव्वत नहीं है नागमणि कि तू इस मूर्ति के अधीन जो नाग शक्ति है उसे नियंत्रित कर सके। मैं इस मूर्ति के अधीन नाग शक्ति को मेरे सामने आने का आदेश देता हूँ। ठहरिए पापा, आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। आपने कहा था कि मूर्ति मिलते ही आप नियति को। यह क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कोई भयानक भूकंप आ रहा है, धरती फट रही है। सच सच था, अंदेशा मुझे भी नहीं था कि आने वाला विनाश भयावहता के सभी बांध तोड़ने वाला था। पर देर हो चुकी थी, विनाश का आरंभ हो चुका था और अंत मेरे और नागराज को कभी ना ख़त्म होने वाली दुश्मनी पर होने वाला था, जिसके लिए अगर कोई जिम्मेदार था तो वह था भाग्य या फिर नियति। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में, और इस सीरीज़ के अंतिम भाग में भी। तब तक के लिए धन्यवाद।